भारत की बढ़ती ताकत से घबराया अमेरिका, 3 साल से अधर में डाला। अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत ना बना सके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन? क्या अमेरिका भारत से डर गया? वो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। इसी साल फरवरी महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल वाशिंगटन गए थे। यात्रा के दौरान भारत में GEF 414 इंजन के लाइसेंस लेने के लिए भारत ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा। भारत अमेरिका से ये लाइसेंस लेना चाहता है, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसे अधर में डाल दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है? हाल ही में भारत ने 3 बड़े देशों अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर देने के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान को बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद कैबिनेट कमेटी ने 5वीं पीढ़ी के विमान LCA Mk2 को विकसित करने के लिए 6500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम की वजह से अमेरिका को परेशानी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की तरफ से इन विमानों को तैयार करने वाले इंजन के लिए टेक्नोलॉजी साझा करने को लेकर अभी तक कोई भी साफ रुख नहीं दिखाया गया, जबकि इसको लेकर दोनों सरकारों के बीच पिछले 3 साल से बातचीत हो रही थी। मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ता देखकर इंटरनेशनल लॉबी नहीं चाहती कि भारत 5th जनरेशन का स्टेल्थ जेट तैयार करने में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए पिछले 3 साल से अमेरिका मंजूरी नहीं दे रहा। भारत केवल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मांग रहा, डिजाइन नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अमेरिका तैयार नहीं। अगर भारत को अमेरिका से मंजूरी मिल जाती है तो भारत सुपर क्रूज और स्टेल्थ विमान की पावर वाले देशों की चुनिंदा लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में फिलहाल 3 बड़े नाम हैं: अमेरिका, रूस और चीन। फरवरी में अमेरिका ने अचानक हैरान कर दिया। उस दौरान अमेरिका ने बेंगलुरु में एयरो शो 2023 में हिस्सा लेने के लिए अपना F-35 स्टेल्थ जेट भेजा। यह पहला ऐसा मौका था जब भारत में F-35 स्टेल्थ आया था। इससे पहले अमेरिका ने कभी भी भारत को फाइटर जेट की पेशकश नहीं की थी। कई जानकार इस कदम पर संदेह जता रहे थे। उनका मानना था कि अमेरिका ने F-35 इसलिए भारत भेजा ताकि भारत अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ बनाने के प्लान को कैंसिल कर दे और वो अमेरिका से ये डील कर ले। अमेरिका उन देशों में शुमार है जहां 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन्स एक्टिव है। अमेरिका ने सबसे पहले साल 2005 में ही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को अपने फ्लीट में शामिल कर लिया था। इसके अलावा रूस ने अब तक 10 Su-57 फाइटर प्लेन बनाए जो 5th जनरेशन वाले हैं। रूस ने अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुकाबला करने के लिए Su-57 बनाया। तीसरा देश चीन है, जिसने 2017 में J-20 माइटी ड्रैगन को सेना में शामिल किया। J-20 में स्टेल्थ फीचर्स अमेरिकी लॉकहेड F-22 रैप्टर के मुकाबले कम ताकतवर है। इसके अलावा चीन के पास फाइटर जेट F-22 और F-35 पहले से मौजूद है, जो 5th जनरेशन के विमान है। भारतीय फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी, वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर की होगी। यानी भारत जो कॉम्बैट बनाएगा वो अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होगा। भारतीय फाइटर प्लेन की लंबाई 57.9 फीट होगी, जबकि वहीं F-35 की लंबाई 51.4 फीट है। यानी यहां भी भारत का फाइटर प्लेन अमेरिका पर भारी पड़ेगा। स्वदेशी फाइटर प्लेन का विंग स्पैन 36.3 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट का है। भारत में बनने वाले प्लेन की ऊंचाई होगी 14 फीट 9 इंच की, जबकि अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 की ऊंचाई है 14.4 फीट की। यानी भारत यहां भी अमेरिका से आगे है। फ्यूल कैपेसिटी में F-35 AMCA से आगे होगा। अमेरिकी विमान में फ्यूल कैपेसिटी 8275 किलोग्राम है, जबकि भारतीय फाइटर प्लेन में 6500 किलोग्राम होगी। ये फाइटर जेट आसमान में तकरीबन 10 घंटे तक उड़ान भर सकेंगे। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इस स्टेल्थ जेट में हथियारों और मिसाइलों को लोड करने के लिए खास इंतजाम किया जाएगा, लेकिन भारत के फ्यूचर के उड़ान पर अमेरिका बार बार अड़ंगा डाल रहा है। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि अगर 10 साल और मोदी सरकार रह गई तो आसमान में भारत का सामना करना अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए नामुमकिन हो जाएगा।